हे प्रिय, सुनो। कभी लगता है कि मन भारी हो गया है, जैसे सीने पर गीली रेत रख दी हो। काम करने का मन नहीं, लोगों से बात करने का मन नहीं, सब कुछ बोझ। अगर आज ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बात तुम्हारे लिए है। अभी कुछ मिनट अपने लिए रख लो। सांस हल्की कर लो, आंखें मींच लो, कल्पना करो। रात का शांत आसमान, हल्की हवा, दूर कहीं शंख की ध्वनि, और मैं, तुम्हारा सखा, तुम्हारे पास बैठा हूं, कह रहा हूं चलो। उदास मन को शांत करने के 5 सरल उपाय सीखते हैं अभी, यहीं, एक एक कदम। और हां, ये कठिन नहीं है, बस करने लायक है। पहला उपाय, सांस पर लौट आओ। गहरी धीमी सजग सांस, श्वास भीतर, श्वास बाहर, ध्यान दिल पर। अब ये पंक्ति मन में दोहराओ, मैं अभी सुरक्षित हूं, जो है बस अभी है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब मन कहीं भी भटके, कुशलता वहीं आती है जहां सजगता आती है। सजगता कहां से आती है? सांस से। अभी 3 सांस लो। अंदर लेते समय मन में कहो शांति, बाहर छोड़ते समय छोड़ दो। कैसा लगा? थोड़ा हल्का? यही तो शुरुआत है। रोज 3 बार, सिर्फ 1-1 मिनट। छोटा सा नियम, छोटा नियम, बड़ा असर। इसका सरल मतलब क्या हुआ? जब मन अनियंत्रित लगे, शरीर के द्वार से मन को संभालो। सांस वह द्वार है। दूसरा उपाय, विचारों का ट्रैफिक शांत करो। उदासी का एक खेल है, वो तुम्हें सोच के गोल गोल घुमाती है। जितना सोचो उतना उलझो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा अर्थ, काम करते जाओ, फल की चिंता मत पखो। आज की भाषा में जो अभी करना है उतना ही सोचो। फल, भविष्य, दूसरों की राय, इनका शोर बंद। एक छोटा काम चुनो, बिस्तर समेटो, पानी पियो, 5 मिनट टहल लो, बस शुरू करो। काम छोटा हो पर पूरा हो। ये पूरा होना मन को विश्वास देता है। फिर अगला छोटा काम, फिर अगला। मन को ट्रैक पर लाने का यही तरीका है, सूक्ष्म कर्म त आजा ध्यान। इसका रोज का उपयोग क्या हुआ? सुबह एक छोटा काम पकड़ो और पूरा करके ही दिन शुरू करो। उदासी को पहला धक्का वहीं लगेगा। तीसरा उपाय, कृतज्ञता का स्विच ऑन करो। उदासी कमी गिनती है, कृतज्ञता भरपूरियां दिखाती है। मन को रोज 3 बातों के लिए धन्यवाद लिखो। आज की 3 छोटी खुशियां, गरम चाय, किसी का हंसना, सांझ की हवा। गीता 12वें अध्याय का भाव कहता है, जो संतोष में रहता है वह प्रिय है। सरल भाषा जितना है उतने में दिल भरे, वही मन शांत करता है। एक दृश्य बनाओ, एक बिजनेसमैन ने अस्पताल में ऑक्सीजन के बिल पर आंखें भर लीं। क्यों? उसे समझ आया ईश्वर ने उसे दशकों तक हवा मुफ्त दी। हम सबके साथ भी तो यही है। क्या अभी 3 चीजें लिख सकते हो? लिखो आज, अभी। ये खेल नहीं, ये मन का पुनर्मार्ग है। मिनी रिकैप, जितना धन्यवाद उतनी शांति, जितना तुलना उतनी उदासी। चौथा उपाय, अहम और आसक्ति ढीली करो। उदासी की जड़ अक्सर यही है, सब मेरे अनुसार क्यों नहीं। गीता कहती है, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह। आसान अर्थ, दुख में विचलित मत हो, सुख में चिपको मत, संतुलन रखो। साधारण शब्द थोड़ा ढीला पखो। रिश्ते हो, काम हो, लक्ष्य हो, कसी हुई मुट्ठी में रेत टिकती नहीं। एक कल्पना करो, हथेली थोड़ी खुली, हवा बह रही है, रेत टिक रही है। यही दृष्टि अपने हर रिश्ते पर लगाओ, प्यार रहे, नियंत्रण नहीं। अपने हर लक्ष्य पर लगाओ, कर्म रहे, बेचैनी नहीं। दिन में एक बार खुद से कहो, मैं करने आया हूं, पकड़ने नहीं। यह वाक्य मन की गांठ खोल देता है। 5वां उपाय, सेवा और संग। उदासी का वृत्त मैं, मेरा, मेरे साथ में सिकुड़ता जाता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता, किसी एक के लिए कुछ भला कर दो, बिना अपेक्षा के। किसी को फोन करके दिलासा दो, किसी को भोजन पहुंचा दो, किसी अनजान के लिए दुआ कर दो। गीता का भाव, निष्काम कर्म मन को हल्का करता है। विज्ञान,
जैसा सरल नियम ध्यान जब खुद से हटता है, पीड़ा की अनुभूति घटती है। और हाँ, संग बड़ा असर करता है। जिनके साथ बैठते हो वैसे ही विचार अंदर बसते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठो जो उठाते हैं, गिराते नहीं। छोटा नियम, रोज एक दया कर्म, रोज 5 मिनट सत्संग, किसी ज्ञान भरी आवाज को सुनना, देखना, मन कैसे हरा भरा होने लगता है। अब एक सिनेमाई दृश्य सोचो, कुरुक्षेत्र का मैदान, धूल, हवा, दूर दूर तक सेनाएं, अर्जुन के हाथ से गांडीव ढीला, शरीर कांपता, मन डूबता। वो कह रहा, कृष्ण मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं धीरे से कहता, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ। सरल अर्थ, कमजोरी को स्वयं पर मत चढ़ाओ, उठो, एक कदम फिर एक कदम। देखो, अर्जुन उठा। क्यों? क्योंकि उसे याद दिलाया गया, तुम तेरी परिस्थिति नहीं हो, तुम तेरी आत्मा हो, न टूटने वाली न जलने वाली। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इसका सरल अर्थ, तुम्हारी असली पहचान अटूट है। उदासी लहर है, तुम सागर हो। अब आंखें खोलो। क्या इस दृश्य ने भीतर कुछ बदला? बस उतनी सी जगह चाहिए जहां रोशनी प्रवेश करे। आओ, इन 5 उपायों को रोज की आदत में बदल दें, एक एक लाइन में, ताकि मन याद रखे। एक सांस से वापस आओ, 2 छोटा काम पूरा करो, 3 कृतज्ञता लिखो, 4 पकड़ ढीली करो, 5 सेवा और अच्छा संग। बस यही 5। इतना ही काफी है उदासी के सबसे घने बादल को भी धीरे धीरे हटाने के लिए। और हाँ, चमत्कार धीरे धीरे दिखते हैं, अचानक नहीं। जैसे सूर्योदय, पहले हल्की रेखा, फिर रंग, फिर प्रकाश। धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, फिर कर्म करते, विश्वास रखो, फिर करते रहो, विश्वास। अब थोड़ी आत्मजांच। खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मेरी सांस कब सबसे उथली होती है? दूसरा, मैं कौन सा छोटा काम रोज टालता हूं? तीसरा, किसके लिए मैं आज बिना बताए कोई भलाई कर सकता हूं? इन 3 जवाबों से तुम्हारा आज बदल जाएगा, कल अपने आप बदलता जाएगा। कभी मन पूछे क्यों मैं, तो स्मरण कर लेना, बीज मिट्टी में दबता है तभी अंकुर बनता है। दबाव विनाश नहीं, रूपांतरण का संकेत भी हो सकता है। तुम टूट नहीं रहे, तुम ढल रहे हो। तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम नए हो रहे हो। और जब दिल डर से थरथराए, ये वाक्य मन में रखना, मेहनत मेरी, परिणाम तेरे। यह छोड़ना हारना नहीं, ईश्वर पर विश्वास करना है। यही तो मां फलेषु कदाचन का सार है। कर्म करो, बेफिक्र हो जाओ। बेफिक्री आलस नहीं, भरोसा है। भरोसा देह पर नहीं, दिव्यता पर। एक छोटी सी आधुनिक कहानी सुनो। एक लड़की थी, नेहा। नौकरी, घर, अकेलापन। उदासी ने उसे धीमे धीमे जकड़ लिया। उसने डॉक्टर की सलाह मानी, लेकिन दिल के स्तर पर कुछ और चाहिए था। उसने 5 चीजें चुनी। सुबह की 3 सजग सांस, एक छोटा काम पूरा, रात की 3 कृतज्ञताएं, दिन भर में 1 बार पकड़ ढीली करने का अभ्यास, और किसी एक के लिए भलाई। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं हुआ, फिर एक दिन टहलते टहलते उसे लगा अंदर हल्की जगह बन रही है। 2 हफ्ते बाद उसका हंसना सहज हुआ। 2 महीने बाद उसने कहा, मैं पहले जैसी नहीं, थोड़ी सच्ची हो गई हूं। क्या जादू था? नहीं, सरल, सत्य, दोहराई गई बातें जिन पर गीता टिकी है। कभी कभी उदासी इसलिए भी चिपकती है कि हम अकेले लड़ते हैं। आओ, एक पल के लिए हाथ खुला करो, मन में कहो, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज मां शुचः। सरल अर्थ, मेरे पास आओ, मत घबराओ। सरेंडर का अर्थ भागना नहीं, बोझ साझा करना है। करना तुम्हारा है, ढोना अब अकेले नहीं। जरा महसूस करो, कंधे हल्के हुए, बस यही तो चाहिए। तो अब दिनचर्या का एक छोटा सा नक्शा। सुबह ना मोबाइल, पहले 3 गहरी सांस,
फिर बिस्तर समेटो पहली जीत। चाय पीते वक्त 3 कृतज्ञताएं आज की ताजा। दोपहर जब मन भागे 1 मिनट की सजग सांस और अपने सबसे छोटे अगले काम पर ध्यान। शाम किसी एक के लिए छोटी मदद। रात दिन की पकड़ ढीली करके सोना, मन में कहना जो किया अच्छा किया, बाकी तेरे हवाले। और हाँ, हफ्ते में एक बार किसी श्लोक पर धीरे धीरे मनन, जैसे स्थित प्रज्ञ वाला भाव, दुख सुख में सम। इसका रोज का अर्थ अच्छा हुआ तो नम्र रहो, बुरा हुआ तो तटस्थ रहो, दोनों में तुम वही हो। कभी राह में फिसल जाओ मत घबराना, अभ्यास से मन सुधरता है। गीता कहती है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चागृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य से मन काबू में आता है। अभ्यास बार बार लौटना, वैराग्य नतीजों की पकड़ ढीली करना। बस यही 2 पंख तुम्हें उड़ा देंगे। उदासी पर यह जीत ताली नहीं मांगती, निरंतरता मांगती है। और तुम्हारे भीतर यह निरंतरता है क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। तुम सिर्फ विचारों का ढेर नहीं, चेतना की लौ हो। लौ कभी बुझती नहीं, बस हवा चाहिए, सांस जैसी, सत्संग जैसी, सेवा जैसी। चलते चलते एक अटूट वाक्य उपहार में रखो, मैं परिस्थिति नहीं, साक्षी हूं। इसे मन में उकेर दो। जब मन भारी हो यह वाक्य दोहराओ। साक्षी बनते ही मन का तूफान धीमा पड़ता है, निर्णय साफ दिखते हैं, कदम स्थिर हो जाते हैं। और तब तुम महसूस करोगे शांति बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। जैसे शांत झील में आकाश साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में जीवन का रास्ता साफ दिखता है। अगर ये बातें दिल में उतरी, किसी अपने के साथ साझा करना, शायद किसी एक की रात आज हल्की हो जाए। और हाँ, तुम्हारी बारी कमेंट में बताओ, इन 5 में से कौन सा उपाय आज से अपनाने वाले हो, या कोई अपना छोटा सा मंत्र जो मन को तुरंत हल्का कर देता है। मिलकर एक छोटा सा शांत समुदाय बनाते हैं। राह लंबी हो सकती है पर हम साथ हैं। याद रखो, तुम उदासी नहीं, तुम उजाला हो, और उजाला हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है।